आप सभी का एग्जाम नगरी के यूडोबी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं, जो कि 6 सितंबर 2023 यानी कि आज की डेट से संबंधित है। एग्जाम नगरी आपको डेली हर डेट की न्यूज़ प्रोवाइड कराता है। शिक्षा जगत से रिलेटेड हो, अन्य विभागों से रिलेटेड हो, अन्य प्रदेशों से रिलेटेड हो, जो भी विद्यार्थी हित की रहती है, 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको वो सारी खबरें मिल जाती हैं जो आप दिन भर ढूंढते हैं नहीं मिलती। तो एक ही जगह सभी खबर देने के लिए एग्ज़ाम नगरी आप सभी के लिए नए नए खबरें हर न्यूज़पेपर की एक जगह एकत्रित कर आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं। ये सिलसिला के 5 महीने से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि आप सभी भाई बहनों के लिए इतना मैंने किया और 5 से 6 महीने हो गए और डेली लगातार आपको डे बाय डे देता रहा खबर। और आप सभी भाई बहनों से ये भी कि जो भी खबर, जो भी आदेश होते हैं, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग से हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग से हो या अन्य आयोगों से हो, चाहे यूपी SSSC की न्यूज़ हो, यूपी PSC की हो, TGT PGT, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, टेट, रेलवे, GD, SSC, बैंक या सभी यूनिवर्सिटियों से संबंधित न्यूज़ें, या कहें शिक्षा जगत से रिलेटेड, भर्तियों से रिलेटेड, आंसर की रिज़ल्ट, जुडिशली, हर तरीके की न्यूज़ें आपको इसी चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कराने की प्रयासरत रहते हैं। बस इतनी ही आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पे अभी पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको जो भी हम खबरें आपको दें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। क्योंकि खबर छोटी और बड़ी अगर सही समय पर मिल जाती तो आपके लिए अच्छी रहती है। कोई भी विज्ञापन निकलता है, अगर आपको सही समय पर मिल जाए तो आप उसका फॉर्म डाल सकते हैं, या आपके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। तो आशा आप सभी भाई बहनों ने बगल में सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा दिया होगा और बेल आइकन, जिससे आप नोटिफिकेशन सूचना तक पहुँचे। उसके बाद लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए ये तो मैंने कुछ थंबनेल पर कुछ इम्पोर्टेंट लिखी हुई हैं, लेकिन खबरें बहुत हैं, रोज़गार संबंधी भी हैं, करंट से संबंधी हैं, हर वो खबरें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, करंट की होती हैं। यूपी PCS 2023 में मेंस के 153 आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त। UPSI और समकक्ष पदों सीधी भर्ती 2023 के संबंध में EOI का प्रकाशन। कोर्ट के बाद NCT ने कहा बीएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 के लिए योग्य नहीं। बीएड प्रशिक्षितों ने प्राथमिक शिक्षा भर्ती में मांगा मौका। शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को लग सकता है झटका। अप्रैल 2005 के बाद नौकरी करने वाले को पुरानी पेंशन नहीं। एडेड स्कूलों में प्रधानाचार्यों के रिक्त 60% पद भरे हैं। ये तो कुछ ऐसी न्यूज़ें जो इम्पोर्टेंट थी हमने कर दी। ऐसी बहुत सी न्यूज़ें हैं जो हम आपको भी देंगे। फिर से एक बार मैं कहता हूँ, आप सभी भाइयों जो नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। देखिए PCS 2023 मेंस में 153 आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा PCS और आरंभिक 2023 में सफल 153 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। ये अभ्यर्थी 23 सितंबर को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि आयोग ने अभ्यर्थन निरस्त करने का कारण रोल नंबर समेत वेबसाइट पर अपलोड करते हुए 12 सितंबर शाम तक 5 बजे तक अपील करने का अवसर दिया है। प्रारंभिक अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा तक आयोग को पंजीकृत डाक या स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। अनुसचिव सचिव ओंकारनाथ सिंह ने अनुसार सर्वाधिक 84 ऐसे अभ्यर्थन निरस्त किया है जो प्रारंभिक परीक्षा में केवल प्रावधिक सहायक भूतत्व एवं खनिक कर्म निदेशालय पद के लिए सफल घोषित हुए थे, लेकिन उक्त पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते। 37 अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा का आवेदन पर निर्धारित अंतिम तिथि 28 जुलाई तक आयोग कार्यालय प्रस्तुत करने के कारण निरस्त किया गया है। ऑनलाइन दावे के आधार पर उप निबंधक, विधि अधिकारी, लोक निर्माण अनुभाग 4, दिव्यांग जनसशक्तिकरण अनुभाग 3 के पदों पर के लिए सफल 13 अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य अर्हता समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रावधिक सहायक भूतत्व, उप निरीक्षक और विधि अधिकारी के लिए सफल हुए लेकिन अर्हता धारित नहीं करते। वहीं 3 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कोई भी शैक्षणिक अभिलेख संलग्न नहीं किया और उनका अभ्यर्थन निरस्त हो गया है। 26 जून को PCS के 254 पदों पर लिए घोषित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम में 4047 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। ये देखिए
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से ये सूचना विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के 2023 के संबंध में ईओआई का प्रकाशन। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा अधीनस्थ एडी के पुलिस अधिकारियों की भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु चयन संबंधी कार्यवाही की जाती है। बोर्ड चयन प्रक्रिया के प्रभावी ढंग में सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, अधिकतम पारदर्शी के साथ नवीनतम तकनीकी प्रयोग, सूचना समयबद्ध प्रसारण तथा शीघ्र शिकायत प्रणाली अपनाते हुए संपन्न करने हेतु का संकल्प है। बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष सीधी भर्ती 2023 की कार्रवाई हुई थी, जिसमें 12 लाख से 15 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं कि पूर्व एवं पश्चात की परीक्षा संबंधी कार्यवाही, ऑफलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा अनंतिम सूची तैयार किए जाने आदि कार्यवाही कराई जानी है। इसके लिए खाद्य प्राप्त कार्यदायी संस्थाएं उक्त परीक्षा से संबंधित कार्रवाई करने में सक्षम हो। ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए जाती है। तो ईओआई भेजने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश शर्तें उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट www.upbpb.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक कार्यदायी संस्थाएं 25 सितंबर 2023 तक ईमेल के माध्यम से ईओआई भेज सकते हैं। चलिए अगली है रांची से, झारखंड से है, 6/9/2023 आज की है। आप देख सकते हैं कोर्ट के बाद एनसीटी ने कहा बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं। प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद एनसीटी की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है। एनसीटी ने सभी राज्यों को साफ साफ कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिल्कुल मान्य नहीं है। शिक्षक पाठ्यक्रमों के स्वरूप देखा जाए तो बीएड पास आउट अभ्यर्थी 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए अर्हता नहीं रखते। बताते चले कि एनसीटी ने 28 जून 2018 के जारी नोटिफिकेशन में कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनने के लिए बीएड को भी न्यूनतम योग्यता में सम्मिलित कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के अनुसार अधिसूचना को ही खारिज कर दिया। गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। इससे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद के लिए नौकरी की चाह रखने वाले बीएड अभ्यर्थियों की निराशा है, क्योंकि पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूलों में 1 से 5 तक शिक्षक बनते थे। बीएड प्रशिक्षितों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मांगा मौका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुए बीएड प्रशिक्षितों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती पुनः सम्मिलित किए जाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने बालसन चौराहे पर धरना देकर अपनी मांगों संबंध राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। संयुक्त बीएड मोर्चा के पंकज पांडे ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने पर बीएड प्रशिक्षित परेशान है। बताया जा रहा है कई वर्षों से उन्हें प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती का मौका मिलता रहा है। परेशानी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड वालों की जरूरत नहीं, शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लेगा बीपीएससी। शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को लग सकता है झटका। 3,90,000 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों का मामला फंसा। बीपीएससी में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारियों को लग सकता है झटका। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की नियुक्ति बीएड डिग्री वालों की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक के लिए योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसलों के आलोक में बिहार सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के बारे में निर्णय को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं, इस वजह से आदेश नहीं दे रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अपनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश बिहार के लगभग 3,90,000 बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालयों में 3,90,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। इधर बीपीएससी सचिव रवि भूषण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लिया जाएगा, इसके आगे कोई निर्णय होगा। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पिछले दिनों संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय के अनुसार बीएड डिग्री वालों का रिजल्ट अंत में दिया जाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह आदेश दिया उस हिसाब से सिर्फ डीएलएड वालों का अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3,80,000 है। इसमें बिहार से ज़्यादा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लिया जाएगा, इसके बाद ही अन्य कोई निर्णय लिया जाएगा। 1,70,000 पदों पर है बहाली। अप्रैल 2005 के बाद नौकरी पाने वाले को पुरानी पेंशन नहीं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के पत्र के बाद राज्य सरकार स्थिति साफ कर दी है। नियुक्ति विभाग ने कहा कि
1 अप्रैल 2005 के पहले विज्ञापन पर जिन्होंने भी नौकरी मिली है वे नई पेंशन पाने के हकदार होंगे, उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 3 मार्च 2023 को राज्य को पत्र भेजा था। इसमें केंद्रीय सेवा कर्मियों के लिए 1 अप्रैल 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर भर्ती होने वाले को पुरानी पेंशन की देने की बात कही थी। इसके आधार पर राज्य अगर चाहे तो वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए विचार कर सकता है। नियुक्ति विभाग ने स्थिति साफ की है और इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के संबंध में लागू की व्यवस्थाओं को राज्य सरकार अपने 60% लागू करने के लिए बाध्य नहीं। राज्य सरकार वित्त विभाग ने 28 मार्च 2005 के 16 अप्रैल 2019 से जारी अधिसूचना में यह प्रावधान किया कि 1 अप्रैल 2005 के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मियों की नई पेंशन योजना में आएंगे। एडेड स्कूलों में प्रधानाचार्यों के रिक्त 60% पद भरे जाएंगे। प्रदेश के 4512 एडेड स्कूल है जिनमें 60% में स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। प्रभारी प्रधानाचार्य जरूरी फैसले नहीं ले पाते, इससे काम प्रभावित होता है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली पड़े प्रधानाचार्यों के पद जल्द ही भरे जाने की तैयारी है। सरकार ने शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया समाप्त के तत्काल बाद प्रदेश के 60% एडेड सहायता प्राप्त स्कूलों खाली पदों पर प्रधानाचार्यों के पदों को भरने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कुल 4512 एडेड स्कूल जिनमें करीब 60% स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। ऐसे में प्रभारी प्रधानाचार्यों के जिम्मे इन स्कूलों सारे नीतिगत कामकाज है। प्रभारी प्रधानाचार्य तमाम जरूरी फैसले नहीं ले पाते, इसके कारण स्कूल में कामकाज का असर पड़ता है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीलेड ही मान, सुप्रीम कोर्ट। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगा कोर्ट के आदेश पर मंतव्य। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को मान्यता देने और कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ दिए गए आदेश को बिहार संदर्भ में शिथिल रखने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती की याचिका सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं था, जैसे ने ऊपर बताया, तो वही चीज़ है। बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस राय मांगी कि इसके सचिव ने शिक्षा विभाग मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है। विदित है सर्वोच्च न्यायालय कुछ प्राथमिक विद्यालयों द्वारा कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें राजस्थान कोर्ट के 11 अगस्त को दिए गए फैसले बीपीएससी की बीते 24-25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षा भर्ती नियुक्ति से बाहर रखा जाए। इसमें डीलेड के साथ बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए क्योंकि इस प्रक्रिया कोर्ट का आदेश आने से पहले ही शुरू हो चुकी है। कामयाबी, आदित्य पृथ्वी की तीसरी कक्षा में पहुंचा। इसरो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया। बेंगलुरु की मॉरिशस पोर्ट ब्लेयर से की निगरानी। तो देश के पहले सूर्य अभियान आदित्य L1 ने पृथ्वी की कक्षा बदलने का दूसरा चरण पूरा कर लिया, तीसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कहा कि कक्षा बदलने संबंधित दूसरे चरण को बेंगलुरु में स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC से अंजाम दिया गया है। सियासत, G20 के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर विवाद। इंडिया और भारत पर महाभारत। कोर्ट ने कहा था दोनों शब्द बोलने को स्वतंत्र हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जून में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग वाली याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भारत के लोग भारत और इंडिया दोनों में कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। इंडिया की बजाय भारत लिखने से क्या हो जाएगा? भारत का नाम भारत के रूप में नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री सूचना प्रसारण। देखिए ये थी खबरें। कर्मचारी योगदान शब्द का इस्तेमाल करें रेस्तरां कोड। बताना होगा, अतिरिक्त टिप नहीं दी जाएगी। मेन्यू कार्ड में स्पष्ट रूप से लिखे निर्देश। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक रेस्तरां निकाय में सदस्यों से कहा कि अपने ग्राहकों को सेवा शुल्क के रूप में राशि लेने की जगह कर्मचारी योगदान शब्द का उपयोग करें। तो देखिए ये कुछ थी आज के न्यूज़पेपरों पर संबंधित महत्वपूर्ण विभिन्न सूचनाएं जो आपको एग्ज़ाम नगरी हर डेट या हर दिनांक की प्रोवाइड कराता है। अगर आपको पिछली न्यूज़ या पिछले कोई भी आदेश देखना है तो आप डेट में चले जाइए। आपसे 1, 2, 3, 4 महीने तक या 5 महीने तक आप जो भी आपको न्यूज़ चाहिए तो आप ये डेट लिखी हुई हैं। और शिक्षा जगत से तमाम और यूपीएससी, पीएससी, यूपी SSSC या अन्य राज्यों से रिलेटेड सारी खबरें आप पीछे भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल में जाइए और एग्ज़ाम नगरी खोलिए और वीडियो में ये डेट, महीना इसको आप बदलते जाइए। आपको 5, 6 पीछे की भी देख सकते हैं अगर कोई खबर आपसे छूट गई हो। आशा आप सभी भाई ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिए हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।